वही आ गए हम इनसाइड पीकॉक टेम्पल। ये जो पूरा टेम्पल है ना, ये 800 साल पुराना है, 800 इयर्स। इसको रेनोवेट किया है। यहाँ पर यार यहाँ के पुतलों को कपड़े क्यों नहीं पहनाते? हेलो ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है भाई। तो आज है ट्रिप डे। बहुत दिनों बाद आया है, पर आया ज़रूर है। अ डे टू टेक अ ट्रिप। सो चलते हैं। सुबह के 4:30 बजे हैं और हम निकल रहे फिर से सुबह को चोरों के जैसे। ये तो भैया अपना नॉर्मल ट्रेडिशन हो गया है चोरों जैसे निकलने का। कोई नहीं, निकल रहे। तो भाई हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। अब ये बोरिया बिस्तर लेके जाके अपने फटफटी में डालना है और फिर हम निकल जाएंगे। अब नीचे जाके अपनी फटफटी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। ज़्यादा लेट करेंगे तो नाराज़ हो जाएगी, और अगर मेरी फटफटी ने अपनी नाराज़गी बीच रास्ते में उतार दी तो मेरा क्या होगा यार। लेट नहीं करते, जल्दी जाते। लेट्स गो। ओ राइट, आपको बताना भूल ही गया कि भाई जा कहाँ रहे हैं। एक्चुअली मैं भी भूल गया जा कहाँ रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं मंदागिरी हिल्स। दैट्स राइट, पहाड़ की चोटी पे जाएंगे। भाई पिछले हमारे ट्रिप्स में हमने इतने सारे मंदिर देखे पहाड़ की चोटी पे, एक भी मंदिर में नहीं गए। इस बार पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे ज़रूर और मंदिर जाएंगे, और हमें मंदागिरी हिल्स में मिलेगा पीकॉक टेम्पल। वहाँ पीकॉक मिलेगी नहीं पता नहीं, पर टेम्पल ज़रूर मिल जाएगा और व्यूज़ मिलेंगे, तो वो भी जाके देखेंगे। एनीवेज अब निकलते हैं, नीचे जाके मिलते हैं फटफटी से। सो सी यू देन। तो भाई फटफटी में हमने अपना सारा सामान चढ़ा दिया है और अब निकलते हैं, बिकॉज आई एम रेडी। फटफटी इज ऑल्सो रेडी, सो लेट्स गो। सो भाई एक और ट्रिप, एक और सुबह। हाँ, निकल रहे फिर सुबह को। ये ट्रिप होने को थोड़ा वक्त लग गया भाई साहब, क्योंकि लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनसे कभी बच पाया है कोई? मेरे भी सर पे आ गया। ज़िंदगी और कर्तव्य, इनके बोझ से दब जाते हैं हम सब। मैं भी दब गया, पर भाई साहब मैंने हार नहीं मानी। मैंने लाइफ की आँखों में आँखें डाल के गुस्से से मैं लाइफ के पैर पड़ गया, और लाइफ से मैंने एक दिन की भीख मांग ली। और भाई लगता है लाइफ को मुझ में दया आ गई और उसने मुझे एक दिन दे दिया। तो भाई निकल रहे ट्रिप में एक दिन के। उम्मीद तो ये थी कि इस बार कोई लंबा ट्रिप हो, 2-3 दिन वाला, पर it is what it is. We will take what we can get. We got one day, so one day it is. We're going to make the most of it. 400-500 स्टेप्स चढ़ के जाना है ये मंदिर पे, वो भी खाली पैर। राइट, जितने अलाउड नहीं है ऊपर, वही मंदिर है, समझ में आता है। तो चढ़ेंगे खाली पैर। वैसे खाली पैर तो नहीं चढ़ूँगा, सॉक्स लेके आया हूँ, तो सॉक्स पहन के चढ़ूँगा। और होपफुली वहाँ पर हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तो तपती धूप में गरम सीढ़ियों पर चढ़ना ना पड़े। व्यूज़ तो वहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं, और वहाँ पर एक लेक भी है, तो जाके देखते हैं। सो लेट्स गो टू तो भैया डेस्टिनेशन का नाम क्या था यार? मैं ये डेस्टिनेशन के नाम क्यों बार भूल जाता हूँ? ये बहुत गलत चीज़ हो रही है, हमेशा भूल जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। क्या था? मलागिरी हिल्स, आई डोंट नो, कोई तो हिल था। एनीवेज वहाँ जाके पता चल जाएगा कौन सा हिल है। अब मैं बीच रास्ते में रुक के नाम तो चेक नहीं करूँगा। बेंगलुरु जाग रहा है आहिस्ते आहिस्ते। गुड मॉर्निंग टू यू बेंगलुरु, जाग जाओ भाई, सुबह हो गई। कल अपनी फटफटी भी अच्छी तरह धुली है एकदम, और आज उसे मैं पूरी तरह गंदा भी कर दूँगा।
और भाई साहब मुझे पता नहीं है कि आपने नोटिस किया कि नहीं, पर अपने किट में एक नया एडिशन आया है। ये बंदा बाइसन का टैंक बैग, इतना बड़ा बैग है। इस बड़े बैग को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। पूरे टैंक को इसने हड़प लिया है, जगह ही नहीं बचा मेरे लिए भी। ये ले, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिग्नल तोड़ ताड़ के निकल रहे लोग, कमाल करते हो यार। और ये फिर आ गया अबनॉर्मल टायर प्रेशर। इसके टायर प्रेशर को पेट्रोल पंप पे जाके चेक करवाना पड़ेगा, वरना पूरे ट्रिप में परेशान करेगा ये। ओहो, हाथे ही सिग्नल खुल गया। ये क्या हो रहा है? दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना मेरे साथ, तो काफ़ी डर लगता है मुझे कि अब आगे जाके क्या होगा। ये भैया अपना 3AM वाला भुटिया रास्ता, ये देखो जंगल, ये देख के ही मैं डर रहा था। अभी दिन के उजाले में बिल्कुल डर लगता। गो टू हेल ट्रीज, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। रात को मत आना, दिन में आ गया है। ये ट्रक के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इस ट्रक ने भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है पूरे इंडिया को पल्यूट करने का। कहाँ कहाँ से काले काले धुएँ निकाल रहा है। ओ भाई गॉड, जाने दो यार इसके आगे, ये मुझे पल्यूट कर देगा पूरी तरीके से। ये ट्रक्स ना, ये आहिस्ते आहिस्ते सबको टॉर्चर करते हैं। पिछले वाले ने पोल्यूशन से टॉर्चर किया, ये वाला धूल से टॉर्चर कर रहा है। दिस इज़ यूनिकली अनोइंग ट्रक टॉर्चर। हेलो डॉगी, मूव, यू आर द मिडल ऑफ द रोड buddy। ये यहाँ पर ये डॉगीज़ का स्टेयर डाउन चल रहा था लगता है, 2 डॉगीज़। ये गाय भी स्टेयर डाउन करेगी क्या? ये गाय पूँछ उठा के टट्टी कर देगी। यहाँ पर तीसरा डॉगी, डॉगी रात चल रहा है। गैंग्स ऑफ डॉगीज़, 3 गैंग, तीनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं पीछे रास्ते में। ओ यार, ये नज़ारा देखो, एकदम सिंपल और येट यूनिक। लुक एट दिस ट्री, इट्स अबंडेंट, इतना बड़ा है, भरा भरा है सब इसके अंदर। फूल फूल के फूल रहा है ये झाड़। विलेज आ गया। पहाड़ों वाला व्यू कहाँ गया? दिस इज़ ऑल्सो नाइस व्यू, फुल ग्रीन वे। यार रात को आता ना, मेरी पूरी हवा टाइट हो जाती, ऐसा डरता मैं। बट सुबह को बिल्कुल रेडी लग रहा। आई एम ब्रेव, सुबह को आई एम सुपरमैन, रात को बन जाता हूँ स्केलेटोर। एक्चुअली स्केलेटोर ही आके डराएगा मुझे रात को। सोंडे कोपा, यस, सोंडे कोपा में कमाल कमाल के व्यूज़। ये मैंने हो वाओ, लुक एट दैट। एक्चुअली ड्रोन उड़ा के देखते यहाँ पर क्या और है। मुझे काफ़ी कमाल का यहाँ पर दिख रहा है व्यूज़। आई फील लाइक फ्लाइंग अ ड्रोन।
Hello, doggy. Hey, doggy. That dog looked like a fox. All right, that was a beautiful location. काफ़ी कमाल का ड्रोन फुटेज आया इस जगह का ऊपर से. It was beautiful. But now, let's keep going. So this was a brand new experience. Drone flying in the middle of the road. I never expected I would do something like that, but here I am doing it. So yeah, unique experience. मज़ा आया. ये लेक को देखा हमने ऊपर से ड्रोन से. नाइस. पूरा ये लोकेशन हमने ड्रोन से देखा. सो इट वाज इट वाज ब्यूटीफुल. ऊपर से बहुत ज़्यादा कमाल का दिखता है व्यूज़. नीचे से फिर भी नॉर्मल दिखता है, पर नीचे से भी देख लो. दोनों दिखाऊंगा, ऊपर का भी नीचे का भी. आप डिसाइड करना विच इज़ मोर ब्यूटीफुल. This place is called Sonde Koppa. I think I'm getting the name wrong. ये seriously कर्नाटका के सारे नाम्स को मैं पूरी तरह बुचर कर देता हूँ. But it is what it is. And it is a beautiful place. Lush gardens, beautiful landscapes, and a river nearby. That actually was literally one of the most beautiful things that I have seen in most of my trips. But बर्ड आई व्यू मिला भाई. तो ऊपर से तो सब कुछ खूबसूरत ही लगता है. बट इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. वहाँ पर जाने का कोई जगह नहीं था. एंड आई डाउट इट्स अलाउड टू गो देयर. सनराइज़ हो गया भाई साहब. सूर्य देवता बादलों के पीछे से आके हेलो बोल रहे हैं. और व्यूज़ भी कमाल का है. प्रणाम सूर्य देवता. गुड मॉर्निंग टू यू. और दोपहर को आके मत जलाना. ऐसे सुबह सुबह के प्यारे ही सूर्य देवता रहना. दोपहर वाले सूर्य देवता मत बन जाना. बोलते ना, नेचर कभी कभी दिमाग की दही कर देती है. बट समटाइम्स इट इज़ सो ब्यूटीफुल यू कांट हेल्प बट जस्ट स्टैंड इन ऑ. एंड राइट नाउ दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग टू मी. ये टैंक बैग और मेरे पेट के बीच में दबा के फाइट होती है कि जगह किसको मिले. ये बहुत बड़ा टैंक बैग है. ये मैंने काफ़ी बड़ा वाला ले लिया है क्योंकि 12 लंबे ट्रिप्स होंगे तो ज़्यादा सामान लगेगा ही. तो मेरा छोटा टैंक बैग, छोटू सा प्यारा सा टैंक बैग क्या क्या भरता. तो मैंने ये बड़ा वाला ले लिया. पर अब देयर इज़ अ बैटल फॉर स्पेस विथ माई स्टमक. तो या तो फिर मुझे पेट कम करना पड़ेगा या टैंक बैग छोटा लेना पड़ेगा. आई थिंक आई विल गो विथ पेट कम करने वाला आइडिया. ऐसे ही इतनी कार्डियो होती है और होगी. पेट को कम करके रखेंगे टैंक बैग के लिए. अपने हेल्थ के लिए नहीं करूँगा, पर टैंक बैग के लिए मेरे पेट को कम करूँगा. यस, दैट मेक्स सेंस. वो थार तो कितना रास्ता लेगा यार. ओ माय गॉड, ये बस भी रॉन्ग साइड से आता है. और वो भी यूनिवर्सिटी वाला बस. ये क्या हो रहा है यार. ये गाड़ी बस सब रॉन्ग साइड में घुसाते जा रहे हैं. ये रॉन्ग साइड का कीड़ा इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. ये कुछ करना पड़ेगा भैया. हमारी प्यारी प्यारी गवर्नमेंट. इतने मौके मिल रहे हैं चालान फाड़ने के. फाड़ो भाई साहब. वो देखो वहाँ पर पहाड़ की चोटी पे मंदिर. दैट्स अ ब्यूटीफुल साइट. यू कैन सी इट क्वाइट क्लियरली फ्रॉम ओवर हियर. 2 पहाड़ है, एक लंबी वाली एक छोटी वाली. और पहाड़ देखते देखते मैं ये बिस्लरी बोतल के बैन में घुस रहा हूँ. ओ बॉय, ये बीच रास्ते में ऐसी बेवकूफ़ियाँ. आई शुड स्टॉप इट इमीडिएटली. इस कमाल तरीके से ये फॉग उस पहाड़ को पूरी तरह कवर कर रहा है. भाई ये लोकेशन तो काफ़ी कमाल का है. द व्यूज़ आर क्वाइट ब्यूटीफुल अराउंड हियर. गाय निकली है वॉक पे. शहर में लोग कुत्तों को वॉक पे लेके जाते हैं, गाँव में लोग गायों को वॉक पे लेके जाते हैं.
आई गेस टू ईच देयर ओन। और यहाँ पर डॉगी को कोई वॉक नहीं करता, डॉगी अकेला अपने आप को वॉक करवाता है, सैड डॉगी। ये डॉगीज़ यहाँ की गांव की गायों को देख के काफ़ी जलती होगी कि सारे इंसान गायों को क्यों चला रहे, अरे हमें भी चलाओ यार। ये पूरा जगह एकदम ब्यूटीफुल है। और वहाँ पर ऊपर ओ भाई, वो पूर्वजों का कंस्ट्रक्शन लग रहा है, कितने सालों से टिका हुआ है ये। अब उसकी हालत ख़राब हो गई है, 10 साल के पहले ये गिर जाएगा, पर अभी तक टिका हुआ है। दैट इज़ समथिंग। ये रहा स्टेप्स 400 450 स्टेप्स। और ये रहा यहाँ पर पीकॉक टेम्पल, यही है क्या? ये वो रहा पीकॉक। तो भाई पीकॉक टेम्पल यहाँ पीछे है और यहाँ पर एंशंट मंदिर। तो पहले यहाँ जाके देखते हैं। मंदरागिरी हिंदी में सही पता चलता है, इंग्लिश में पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर पहाड़ों पे लिखा है मंदरागिरी, आई कैन रीड इट प्रॉपर्ली। अब पार्किंग कहाँ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? पहाड़ों के ऊपर है क्या पार्किंग? ये क्या हो गया है? इन लोगों ने यहाँ पर स्टेप्स बना दिया क्या? सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बाईपास। Oh my God, I didn't know that was the case. Yeah, it looks like डायरेक्ट बाईपास हो रहा है सीढ़ियाँ। वो मुझे लगा कि खाली पैर में सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, ये तो बाईपास हो गया डायरेक्ट। सीढ़ी चढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर बाइक से ही चढ़ गए हम। That was an unexpected surprise. I was kind of looking forward to climbing 450 or 500 steps to the temple. या बोलते हैं ना कि मेहनत करके मंदिर में चढ़ते हैं तो भक्ति बढ़ती है। तो मैं सोचा था कि मैं भी अपनी भक्ति दिखाऊंगा, कार्डियो करके भगवान के पास जाऊंगा, पर रास्ता मिल गया यहाँ पर भगवान के पास जाने से पहले ही। ओह, this is the lake. I bet this is the lake. Look at this. Look at this view. ये व्यू देख के तो भैया ड्रोन उड़ाना बनता ही है, ऊपर से उड़ाएंगे और ये पूरा व्यू देखेंगे। Gorgeous man. All right. ये पानी में स्विमिंग अलाउड है क्या? बकवास कर रहा हूँ स्विमिंग करने का, पर करूँगा नहीं। वाह, yeah, this is beautiful. ये क्या यहाँ पर रास्ते में ही पार्क कर रहे हैं लोग कि ऊपर तक पार्क कर रहे हैं? ऊपर गेट के अंदर अलाउड है क्या? ये ऊपर तक पार्किंग है क्या? नीचे पार्किंग नहीं है शायद। इतना ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग बोलेंगे भैया यहाँ पार्किंग नहीं है, वापस नीचे जाओ, तो आई एम गोना फील एक्सट्रीमली सिली। पर रास्ता है तो गड्डी रखने की जगह भी होगी। ये हम पीछे से आ गए, बिल्कुल सीढ़ियों को बाईपास कर दिया। भगवान भी लात मार के वापस भेजेंगे हमें कि कमीने भक्ति के लिए आ रहा है, सीढ़ी चढ़ के आ, ऐसे क्यों आ रहा है? सॉरी भगवान, मैंने तो सोचा था सीढ़ी चढ़ के आऊँगा, पर यहाँ पर इन लोगों ने पार्किंग स्पॉट बना दिया है, तो सीढ़ी वाला प्लान कैंसिल। छाव कहाँ है? छाव में पार्क करता हूँ। कहीं भी नहीं है छाव, हर जगह धूप है। छाव में इन लोगों ने गाड़ी पार्क करके रखी है, यही कि ये करता हूँ। कहाँ है? यही छाव मिलेगा, यही कर देता हूँ। अरे भाई साहब, पहुँच गए मंदागिरी टेम्पल। जाके देखते हैं ऊपर टेम्पल में क्या दिखता है। तो भाई ये भी आ एट द वेरी टॉप, यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर डर्टी पॉन्ड, और यहाँ पर एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन पहाड़ के अंदर। ऊपर जाते मंदिर में, ये काफ़ी पुराना मंदिर है यहाँ पर ऊपर। सो लेट्स गो सी व्हाट्स इन देयर। भाई यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, देखो।
इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल हियर लेक। बाद में थोड़ा ड्रोन भी उड़ाएंगे आगे और तब बेटर दिखेगा, पर अब जितना दिखता उतना दिखा रहे। ये देखो भाई, ऊपर आ गए हम टेंपल के। वी आर इनसाइड द मेन टेम्पल एरिया। यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर है, जाके देखते हैं। ये देखो भाई, भगवान श्री चंद्र स्वामी। यहाँ पर टेम्पल के अंदर कैमरास अलाउड है, दैट्स सरप्राइजिंग बट नाइस। एक और टेम्पल। मैं बस यहाँ पर आके घंटियाँ बजाता हूँ। भगवान श्री बसवनाथ स्वामी। ऑनेस्टली यहाँ पर मैंने नाम भी नहीं सुना है, इनकी मंदिरें हैं, सो समथिंग न्यू टू लर्न आई गेस। अनदर टेम्पल, अनदर घंटी, और मैं घंटी बजाता जा रहा हूँ। लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेस, एकदम पुराना कंस्ट्रक्शन है। ग्रेनाइट।
हाँ, इट्स नाइस। भाई यहाँ पर बहुत अजीब सा सीन दिख रहा है। यहाँ पर सर्कल पे बैठ के ये लोग पार्टी कर रहे हैं। ये देखो। ये आर्टिफिशियल है, मुझे लगा असली झाड़ है ऐसे कमाल का, but it's artificial. No wonder it looks this green. यहाँ से यूनिक व्यू ड्रोन में बेटर दिखा था, पर ऐसे भी देख लो। यहाँ मंदिर के अंदर से ड्रोन उड़ाऊंगा, ये लोग जूता फेंक के मारेंगे मुझ पे। ये व्यूज काफी कमाल के यहाँ का। I'm gonna show you something completely non PG-13. So अगर आपकी उम्र भैया 13 से कम है तो बिल्कुल मत देखिएगा, कंप्लीटली इसको देखना बंद कर दीजिए। और ये देखो भैया, पीकॉक टेम्पल पे नंगा बंदा, इसको पूरा वेल डिफाइंड बनाया है इसको। ये एनाटमी इतना यूनिक नहीं करना चाहिए था, सरप्राइज रखना चाहिए था इसको, या इसको चड्डी बता देनी चाहिए थी। ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, मंदिर में लोग ऑफेंड हो जाएंगे। ये देखो भाई, मुझे मन कर रहा है मैं किसी की धोती चुरा के इन भाई साहब को दे दूँ, तो इनको भी भैया कपड़े मिल जाएंगे। मंदिर देखो यार, एक्चुअली जितने भी पुतले हैं किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हैं। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। ये देखो, these are the stairs, these are the 500 steps that we did not take. शॉर्टकट मारा हम लोगों ने। ये देखो यहाँ से नीचे से, ये चढ़ते चढ़ते बैंड बज जाती। यहाँ अंदर हमें एंट्री नहीं है। तो भाई मैंने एक कमाल की चीज़ सुनी, ये जो पूरा टेम्पल है ना, ये 800 साल पुराना है, 800 years। इसको रेनोवेट किया है, पर ये 800 साल पुराना टेम्पल। ये यहाँ पर हम आए हैं 800 साल पुराने टेम्पल में। लुक एट दिस। तो भाई ये था 800 साल पुराना टेम्पल। यहाँ पे पुतलों की एनाटमी एकदम एक्यूरेट थी भाई साहब। इतना एक्यूरेसी नहीं चाहिए हमें, एक धोती या चड्डी कुछ तो पहना देना चाहिए था, पर इट इज़ व्हाट इट इज़। आई होप किसी बच्चों ने नहीं देखा वरना बैन हो जाऊंगा मैं यूट्यूब में। एनीवेज, दिस वॉज द टेम्पल। एंड अगर किसी को मेरी बकवास सुन के ऑफेंस हो रहा है तो भैया माफ़ कर देना। मुझे पता नहीं कि इतना आपका डेडिकेशन था कि नंगे पुतलों में आपको ऑफेंस हो रहा है। यहाँ पर टेम्पल हमने देख लिया, अब लेक की तरफ निकलते हैं। लेक भी देखेंगे पास से। सो लेट्स गो। तो भाई इफ़ यू आर द हिस्ट्री बफ और आपको जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्लेस, हियर इट इज। पढ़ लो यार।
मंदागिरी जैन पिलग्रिमेज। ऑलराइट, आई डिड नॉट नो दैट। एनीवेज, अंदर जाके देखते हैं पीकॉक टेम्पल। तो भाई आ गए हम इनसाइड पीकॉक टेम्पल। ये एक छोटा सा टेम्पल है। अब आए हैं यहाँ पर तो अच्छी तरह देखते हैं कि टेम्पल में क्या है। यहाँ पर शायद पानी हुआ करता था, अभी बिल्कुल खाली हो गया है। दिस माइट हैव बीन अ फाउंटेन, बट द फाउंटेन इज ड्राई। ये फाउंटेन वीकेंड को उबलता है, वीकडेज में नहीं होता। लुक एट दिस। यहाँ पर यार यहाँ के पुतलों को कपड़े क्यों नहीं पहनाते? Everyone is just free. आ गए भाई साहब पीकॉक टेम्पल। पीकॉक तो नहीं दिख रहा, टेम्पल ही देखते जाके। यहाँ पर बाहर एक लेडी थी जो मुझसे पार्किंग के चार्ज ले रही है, एंट्री के चार्ज ले रही है, जूते रखने के चार्ज ले रहे हैं। एटलीस्ट शी वॉज ऑनेस्ट, मुंह पे बोल दिया कि हर चीज़ का चार्ज लेते हैं यहाँ पर। तो या ये देखो भाई, नॉट अलाउड। तो भाई अंदर की फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, तो ड्रोन उड़ाते हैं, पीकॉक टेम्पल के ऊपर से देखते हैं। ऊपर से फोटोग्राफी अलाउड है, अंदर जाके अलाउड नहीं है। सो या लेट्स डू दैट। भाई ये तो अपना पीकॉक टेम्पल। अंदर फोटोग्राफी नॉट अलाउड, मेडिटेशन स्पॉट, सो आई डिडंट डू दैट। ड्रोन उड़ाया बट इट्स नॉट मच टू सी। और यहाँ पर पीकॉक नहीं मिला भाई। मुझ में इल्ज़ाम मत लगाना, मैंने बहुत ढूंढा फिर भी नहीं मिला। पूरे जगह पर ढूंढ रहा हूँ, पीकॉक कहीं नहीं है। हाथी है, पीकॉक नहीं है। पुतले वाला हाथी है, छोटा सा, बस नो पीकॉक, ओनली पीकॉक टेम्पल। सो या ये भैया एक छोटा सा ट्रिप था, एक दिन का। मैंने ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट व्यूज़ थे थोड़े बहुत। आते वक्त भी व्यूज़ दिखे, जाते वक्त भी व्यूज़ दिखे, अच्छे खासे ड्रोन शॉट्स भी बने। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस प्लेस। लेक में मैं सोचा था जाऊं कि नहीं जाऊं, बट लेक का ड्रोन शॉट ही बन गया, तो जाके फ़ायदा नहीं है। बिकॉज लेक इट ओनली हैज़ अ सिंगल पियर and there is not much to do over there, so I'm gonna skip that part and तो भाई रिटर्न ट्रिप बनाते हैं अभी। आज का ये जितना होना था वो हो गया। लेट्स गो। लुक एट दीस गाइस।
तो भाई पीकॉक टेम्पल इट वाज़न्ट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। व्यूज़ अच्छे थे पर ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं ये टेम्पल था किसका। ध्यान से देखना चाहिए था बट आई डिडंट। और मंदिर में मुझे बिना कपड़ों के पुतले मिल गए। सो दैट वाज समथिंग। इट वाज अ क्वाइट प्लेस, नाइस एंड क्वाइट। ठंडी ठंडी हवा थी, गरम गरम धूप था। पर हाँ व्यूज़ तो मिले, व्यूज़ काफ़ी अच्छे अच्छे थे। लेक काफ़ी कमाल का था वहाँ पर। ड्रोन शॉट्स में तो हमें दिख गया लेक। जाके वहाँ पर फ़ायदा नहीं होता क्योंकि देयर वाज नथिंग टू डू, जस्ट सिट इन द लेक एंड एंजॉय द व्यूज़। और धूप में मैं लेक में जाके बैठ के क्या करता, सुबह सुबह होती तो चला भी जाता, पर दोपहर की धूप में लेक के बाजू में मैं तब जाता। पर कोई नहीं, जो हमें करना था वो हमारा काम हो गया। वो था ड्रोन को टेस्ट करना कि हाउ विल इट परफॉर्म इन द फील्ड। और हाउ डिड इट परफॉर्म? वेल इट परफॉर्म वेल। और मैंने ड्रोन को एक बार क्रैश भी कर दिया, ऐसे पावर लाइंस में थोड़ा अटक गया था और क्रैश हो गया। थैंकफुली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर ये सीख मिलती है ये सब से कि ड्रोन उड़ा रहे हो तो पे अटेंशन टू दीज पावर लाइंस। ये कहाँ से निकल आते पता भी नहीं चलता। ये पर आज मुझे एक सीख मिल गई कि भाई साहब ट्रिप के लिए जाओ ना तो डेस्टिनेशन के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। मैं लेता नहीं हूँ बिकॉज आई वांट टू बी सरप्राइज्ड एंड आई वाज सरप्राइज्ड, नॉट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। क्योंकि मैं ये सोचा था कि भाई किसका मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, बजरंगबली का मंदिर होगा, पार्वती जी का मंदिर होगा, किसका होगा, मैं ये सोच के बैठा था। पर यू नो जैन मंदिर निकला। सो अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बट नो मैटर। अगली बार अच्छी तरह चेक करके जाना चाहिए, तो ये करूँगा। ये सीख मिली है मुझे आज के भैया एडवेंचर से। 11:15 दोपहर की धूप आ गई है। ओह गर्मी, जैकेट में इतनी सॉलिड गर्मी। ये उजड़ता हुआ लेक, यहाँ पर जीपीएस बताता है कि लेक है पर पूरा पानी सूख गया है। ये गर्मी का इफ़ेक्ट है क्या? इतना सूखा, पूरा पानी सूख गया। एक बस छोटा सा वो दिख रहा है वहाँ पर, वही है क्या लेक? ये जीपीएस बता रहा है इतना बड़ा लेक है। वहाँ पर मुझे एक छोटा सा पॉन्ड टाइप दिखा, चुल्लू भर पानी लेक की जगह पर। बेचारे लेक की क्या हालत ख़राब हुई है। ज़िंदगी में मैंने कितनी सारे टोल भरे हुए हैं गड्डी में, अब नहीं भरना है मुझे टोल। अब मैं टोल फ्री जाऊँगा। नो टोल फॉर मी, लेट्स गो टोल फ्री। ये शायरी बन गई, शायर बन रहा हूँ मैं। मुझे शायरी वाला अवार्ड मिलेगा, टोल फ्री वाला शायर। दैट्स व्हाट, दैट इज़ माय नेम नाउ, टोल फ्री वाला शायर। ओह गॉड डैम इट, फिर से वेलकम टू नाइस रोड। ये स्क्रू यू नाइस रोड, आई डोंट फील वेलकम एट ऑल। टोल के मेरे फट गए, गुड गॉड। चलो कोई नहीं, ले लेता हूँ। यहाँ से 80 रुपये लगने वाले, पिछली बार भी 80 रुपये के फटके लगे थे। नाइस रोड, वेलकम टू नाइस रोड, आई विल नॉट कम यू स्टूपिड नाइस रोड। यहाँ पर मेरे बाइक के भी टोल लगते हैं। ये एक ही है डब्बा रोड जहाँ पर बाइक के टोल लेते हैं। आई हेट यू। जाते वक्त नाइस रोड पे एक मैं नाइस वाला पत्थर मार के जाऊँगा। नाइस रोड, 80 रुपये का फटका नाइस रोड का लग गया। एज आई सेड, टोल बहुत खटकता है मुझे, ये भी खटक रहा है। आई एम फीलिंग वेरी खटकिंग। तो और बताओ भाई, हाल चाल ठीक रहा क्या आपका? उम्मीद करता हूँ कि आपका सब अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि अपनी तो जैसे तैसे चल जाएगी,
आपका क्या होगा जनाबे आली। तो भाई आपका क्या होगा, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि भाई हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होगी। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक देख लिया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट कीजिए, बातें कीजिए मेरे साथ, करते हैं, बतियाते हैं हम। टॉक टू मी, टेल मी व्हाट योर थॉट्स आर, इफ़ यू हैव एनी आइडिया ऑफ अ ट्रिप दैट यू थिंक आई शुड टेक, लेट मी नो। तो फिर आ गए जाने पहचाने रास्तों में, वी आर बैक होम, वापस घर जा रहे हैं। सो टुडेज ट्रिप इट वाज फन। सुबह सुबह को ठंडी ठंडी हवा खाते गए, अच्छे खासे व्यूज़ देखे। आज जाते वक्त जो छोटे छोटे विलेजेस से हम जाके आए, वहाँ पर काफ़ी कमाल कमाल के व्यूज़ थे। ड्रोन भी उड़ाया हमने, और ड्रोन को हमने गिराया भी। दोनों काम कर लिए, उड़ाने का भी गिराने का भी। नो मैटर, सीख मिल गई कि पागल जैसा ड्रोन मत उड़ाओ। It's a nice place to go. Peacock Temple was nothing to, you know, talk about. It was just a colorful temple. It had a nice dome. That was it. Peacock नहीं मिलने वाले वहाँ पर। अगर ये उम्मीद करके जा रहे हो कि भाई पीकॉक टेम्पल में पीकॉक मिलेगा, तो that's not gonna happen. मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया था ये देख के कि पीकॉक टेम्पल में एक भी पीकॉक नहीं है। यार एक तो रख देते, पीकॉक नहीं है तो पीकॉक का पुतला ही रख देते, वो भी चल जाता, बट यू नो दैट वो भी नहीं है। सो yeah, don't expect that. Other than that, it's a nice place to go. You can go there and you can go there with your family. It gives you a nice peace of mind. That is it for my trip today. Next वाला trip जो है एक लंबा बनाते हैं, और कहाँ जाना है क्या जाना है ये पोस्ट करूँगा, या ट्रिप के वीडियो में ही बता दूँगा आपको। So this is it for me for today. I will see you, hopefully I will see you real soon. So see you on my next trip. Bye.